पर ये बताइए कि देश को लूटने के बाद क्या अब हिंदुओं को लूटने का प्लान भी तैयार कर लिया है कांग्रेस ने? अंजू जी, मैं तो माफी मांगना चाहता हूं पहले तो आप सबसे कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया, सीपीआई एम का पढ़ लिया, कांग्रेस का ये सोचकर कि इसका मैनिफेस्टो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने कहा था वापस आना है। लेकिन मैंने ये गलती करी, ये मैं कभी करता नहीं हूं। और मोदी जी का थैंक्स है कि इसी से पता लगता है कि वो अगर प्रधानमंत्री हैं तो क्यों हैं और कितनी चिंता है उनको हमारे फ्यूचर की भी। भाई जैसे उन्होंने उजागर किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, इतना ओपनली मैंने किसी प्रधानमंत्री को बोलते हुए नहीं देखा, लोगों को जगाते नहीं देखा। जैसे हिंदुओं को ओपनली बोला है, क्या आप ये चाहते हो कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जिसमें 16 पॉइंट हैं जो आपके खिलाफ है, और क्या आप चाहते हो कि आपकी सारी संपत्ति को निकाल कर सारे मोमिन्स को दे दी जाए जो इलीगली इस देश में आते हैं? वो बेशक रोहिंग्या नामक कॉकरोच की तरह आए, बांग्लादेशी नामक कॉकरोचों की तरह आए, कुछ भी आए, ये गंद के ढेर से निकलकर कॉकरोचों की तरह आते हैं और वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, गंद के ढेर में रहते हैं ये। क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टीज को उनको दिया जाए? और ये मैनिफेस्टो का पार्ट है। कांग्रेस ने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसको खत्म करेंगे, ये मेजॉरिटेरिज्म जो इस देश में है वो नहीं लागू होने दिया जाएगा, और माइनॉरिटीज को एससी एसटी ओबीसी तो ऐसे ही डाल दिया, उनको मिलना कुछ भी नहीं है। मिलना माइनॉरिटी को है जो कि मोमिन है, इनके लिए और कोई माइनॉरिटी इस देश में रहती ही नहीं। ओ भाई अगर इतना ही होता तो एससी एसटी ओबीसी के लिए अब तक क्या किया इन्होंने? अंबेडकर जो इनके सरबराह थे ओबीसी के, उनको तो इन्होंने खुटिया लगा दिया था। तो ये ओबीसी की बात आज कहां से करने लग गए? दैट मींस इन्होंने वही काम करना है जो 75 सालों से मोमिन्स को बढ़ाने के लिए करते थे, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप उन्हीं का अभी तक चल रहा है कांग्रेस की पार्टी के अंदर। अब अंजू जी, थैंक्स टू, मैं दोबारा बोल रहा हूं, थैंक्स टू मोदी जी की हमारे जैसे लोग भी उन्होंने दिखा दिया कि आप भी कितने निकम्मे हो। भाई आम लोग जो हैं उनको, उनसे तो हम कोई चलो तवज्जो नहीं रखते कि वो पढ़ेंगे नहीं, हमारी तो ये फर्ज बनता था कि हम पढ़ लेते और लोगों को बताते कि यार इस मैनिफेस्टो में क्या है। मोदी जी के बोलने के बाद हम सब ने, बेशक वो आप हो, मैं हूं, कोई भी है, हम सब ने उनके बोलने के बाद पढ़ा है और हमारी आंखें भी खुल गई। और इसी को बोलते हैं कि उनमें और हमारे में क्या फर्क है। और हिंदू, शायद हिंदू को अब समझ आएगा, क्योंकि जो तड़फना है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लिबरांडो की, कांग्रेस वालों की, ये छुपी हुई बात थी। हिंदू सोया हुआ था, सोते हुए में वो पहले फेज में वोट करने ही नहीं गया। लेकिन अब मोदी जी ने एक ऐसा तीर निकाल दिया है कि लिबरांडुओं के तो पिछवाड़े में तीर खसोड़ दिया, और हिंदुओं को भी ऐसा लगा है कि अब हिंदू भर भर के जाएगा अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। इसीलिए सारा सोशल मीडिया पे आग लगी पड़ी है जब से मोदी जी ने कल ये सारा मैनिफेस्टो कांग्रेस का जिसको बोलते हैं कि चिट्ठे खोल के रख दिए सबके सामने। और क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, सारे न्यूज चैनल्स को बिना एडिटिंग किए वो दिखाना भी पड़ा। तो इसका जो असर है और कहां तक इसकी गूंज गई है वो तो आपको सोशल मीडिया पे समझ आ गया होगा। आप ये देखिए ना कि अब तो बिलबिला रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब तीर ये जो हैदराबाद में ये मैनिफेस्टो पढ़ा था राहुल गांधी ने। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, चाहे ट्विटर का हो, एक्स का हो या राहुल गांधी का हो, उसमें जब राहुल गांधी मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं तो वो पोर्शन कटा हुआ म्यूट है, जहां पर वो ये बोलते हैं कि कितनी संपत्ति कितने हिंदुस्तानियों के हाथ में ये पता लगाएंगे, वो लाइन म्यूटेड है। लेकिन कुछ चैनल्स के कैमरामैन वहां पर थे, उन्होंने पूरा का पूरा भाषण रिकॉर्ड किया, उन्होंने दिखाया कि ये लाइन भी बोली गई है। तो अगर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ उसी लाइन पर, इतनी सी जगह पर ही कोई ना कोई, हम कह सकते कि गड़बड़ हो गई रिकॉर्ड करते हुए, बाकी चीजों में तो यानी कि इनको पता था, कारण थी कि हम कुछ गलत पता था, एजेंडे से चलेंगे। यस, इनको पता था कि ये जब लाइन सबको पता लगेगी आग लग जाएगी, हमें तो बिल्कुल नकार कर फेंक दिया जाएगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन की तरफ से, इसीलिए म्यूट किया गया। और ये जो म्यूटिंग का प्रोसेस है
ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 47 से अब तक ये म्यूटिंग पे ही चलते रहे। जहां पर माइनॉरिटीज को खुश करने की स्टेटमेंट आता था, वहां पर ये सेकुलर वर्ड, इंक्लूसिवनेस, ऐसे वर्ड्स को यूज करके ये बात करते हैं। लेकिन जब हमारे अगेंस्ट कोई काम करना होता है, वहां पर म्यूट हो जाता है। भाई 47 से लेकर अब तक यही कुछ होता रहा और हम उस म्यूटनेस में ही इनको वोट भी करते रहे। अब अंजू जी, एक चीज और है, क्या ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, क्या पहले भी कभी निकला है? क्या पहले हिस्ट्री में पिछले 75 सालों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का काम कांग्रेस ने पहले कभी किया? जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि 2 बार पहले भी हो चुका है। 2 बार कब था? कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम निकाली गई थी 1963 में और 74 में। लॉक इन पीरियड था उस वक्त, और वहां पे भी जो आपकी सैलरी है उसमें से आपको कंपल्सरी डिडक्शन करनी पड़ती थी। कभी इन्होंने बोल दिया कि वॉर, 74 में यस, इन्होंने करवाया था, तब भी हिंदुओं से ही पैसे लिए गए थे, क्योंकि मोमिन तो सिर्फ गले काटने में या बकरे काटने में, अब तो पता लगा है कि गाय काटने में भी वो तो उसी में व्यस्त रहते हैं, या पंक्चर लगा रहे होते सड़कों पे बैठकर, और तो इन्होंने कोई काम करना नहीं होता। तो जो सैलरी क्लास है वो हमेशा ही हिंदुओं ने काम किया है, उन्हीं की सैलरी में से पैसे निकाले गए। लैंड रेवेन्यू के नाम पर, अर्बन प्रॉपर्टी के नाम पर, ये जो इवन एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है उसके ऊपर भी कंपल्सरी डिडक्शन कांग्रेस ने करवाई थी, तब भी हमें बताया नहीं गया था। और 74 के अंदर तो मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी उस वक्त चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे भारत के, और भारतीयों को यह बात पता भी नहीं है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। ये है कि पहले छुपके हुआ था, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ उजागर हो गया, और प्रधानमंत्री भी ऐसा है कि एक एक बात के ऊपर नजर है और हमें आगाह करते जा रहे हैं कि ये कुछ आपके साथ होगा। तो मोदी जी बोलते हैं कि मुझे दिख जाता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। ये एक आम नॉर्मल पुरुष जो होता है वो नहीं बोल सकता कि मैं आगे भांप लेता हूं कि क्या होने वाला है। वही चीज उन्होंने हमें दिखा भी दी। ये है आपका आईना। अगर कांग्रेस को आप लेकर आते हैं, आपके साथ ये होगा, आपका मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। अब इसका डबल मीनिंग है, एक तो ये कि सोने की चीजें आपसे निकाल ली जाएंगी, और दूसरा ये भी कि आपके पति के गर्दन ही काट दी जाएगी और आपको मोहब्बत की दुकान में बेच दिया जाएगा। ये जो उजागर किया है मोदी जी ने, ये आंखें खोल दिए हैं और रोंगटे खड़े कर दिए हिंदुओं के, सनातनियों के, कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ये तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अब आप देखेंगे अगले फेजेस में जो टर्न अराउंड है, इट विल बी ह्यूज, और यही मोदी जी का स्टाइल है। और आप ये सोचिए कि अब जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे रोते गाते फिर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ठीक से नहीं पढ़ा हमारा घोषणा पत्र, टाइम मांग रहे हैं कि मैं आकर आपसे मिलूंगा, आपको बताऊंगा। अरे भाई, पीएम मोदी को समझाने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर से अपना घोषणा पत्र पढ़कर सुना दो, जैसे उस दिन लॉन्च किया था हैदराबाद में। हैदराबाद भी तो इसीलिए चुना गया था ना, वहां पे जाकर ही ये क्यों घोषणा पत्र जारी किया गया, ये भी तो सवाल है। अंजू जी, खड़गे मुझे लगता है उसकी कई वीडियोस आ गई हैं अब तो, कि भाई जहां मैं जाता हूं वहां पे मुझे धक्के मारते रहते हैं। मुझे बोलते हैं कि राहुल का तारीफ करो, कभी कहते हैं कि जिसकी नाक दादी से मिलती है उसकी तारीफ करो। मुझे बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, किसकी तारीफ करनी है किसकी तारीफ नहीं करनी। मेरी तो इज्जत जीरो है। मुझे लगता है वो भी मोदी जी को मिलके एक ही बात बोलने वाले हैं, मुझे यार आप बीजेपी पे ले लो, मैं अब कांग्रेस पे और जिल्लत सहन नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि वो वहां पर मैनिफेस्टो पढ़ने नहीं जा रहे, वो अपने दुखड़ा रोने जा रहे हैं मोदी जी के सामने कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो, ये इतना पुराना जो तोहफा है कांग्रेस का, ये भी आप ही कबूल कर लो, और तो मेरी कोई इज्जत रही नहीं। और मुझे लगता है जैसे हाल चल रहा है कांग्रेस का, एक दिन सोनिया गांधी भी बोलने वाली है कि मोदी जी तुसी ले लो, मेरे तो बेटा मेरी सुनता नहीं है, मैंने भी बेवकूफी कर दी इसको पैदा करके। ये तो हालत है कांग्रेस पार्टी की। और भाई वायानाड का जो जनरल सेक्रेटरी है वो छोड़ के चला गया और बीजेपी ज्वाइन कर ली उसने। जहां पर राहुल गांधी खुद लड़ने वाला है, वहां की पूरी कैडर जो है नीचे का वो छोड़ चुका है, जनरल सेक्रेटरी छोड़ के आ गया। इससे ऊपर बेशर्मी वाली कौन सी हरकत होगी। और राहुल गांधी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब तो मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो गई है हमारे मैनिफेस्टो के बाद, और सारा भारत हमें ही वोट करने वाला है। मतलब कि इतना पता नहीं क्या, ये मुझे मालूम है कि सुबह सुबह उठ के वो कुछ सूंघता है,
उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही सूंघ लिया गया है कि मुंह से क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है राहुल गांधी को, खुद को भी। और ऐसी गंदगी फैला रहा है अपने ट्विटर के ऊपर, अपनी वीडियोस में। और भाई कैंपेनिंग करने तुम जाते नहीं हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन ऐसे ट्वीट करने के लिए मुझे लगता है जैसे इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी वो शशि थरूर की बनाई होगी, ये इतनी परफेक्ट इंग्लिश में भी ट्वीट कर नहीं सकता। आप ये मुझे समझाइए कि इकोनॉमिक सर्वे होगा, कुछ इंस्टीट्यूशन है उनके सर्वे होंगे। अभी मैं एक दो चैनल पर डिबेट देख रही थी तो वहां पर बात को ऐसे डाइवर्ट किया जा रहा था कि अडानी को ही सारे ठेके क्यों मिल जाते हैं। तो एंकर ने पूछा इसका मतलब ये है कि देश के जो उद्योगपति हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, विकास में काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, अब उनको गरीब करना चाहते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन के इनको देना चाहते हैं जो बेले घूमते रहते हैं, घुसपैठी हैं। भाई पीएम मोदी ने जब कुछ कहा तो उन्होंने कहा ही कहा कि मुसलमान घुसपैठी हैं, सिर्फ घुसपैठियों को ही तो बोला घुसपैठिया। देखिए पहली बात यह है, राहुल गांधी क्या आपको प्रॉमिस दे रहा है? उसकी प्रॉमिस ये है आपकी हर प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज की, एससी एसटी ओबीसी की, क्योंकि आपकी कोई भागीदारी नहीं है। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप टेररिस्ट हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हम अदानी की कंपनी में डायरेक्टर बना के बैठा देंगे और ये कंपलसरी होगा। उसके बाद यहीं पर बात खत्म हो जाती तो बात हम भी खत्म कर देते। साथ में ये भी बोल दिया कि जो जजेस हैं उसमें भी माइनॉरिटीज के जजेस बिठाए जाएंगे। ओ भाई एक सुप्रीम कोर्ट में जज है मोमिन, उसने वाट लगा के रखी हुई है किसकी? रामदेव की, क्योंकि हमदर्द का तो उसको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि उससे दर्द ही बहुत है। वो कहता है ये तो हम और हमारा दर्द, इसलिए नाम था हमदर्द। उसके साथ ही दर्द है, वो हम हैं। और आयुर्वेद के खिलाफ जैसी वो स्टेटमेंट दे रहा है कि चीर के रख देंगे। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है जो मोमिन है, और पतंजलि को बोल रहा है, रामदेव जी को बोल रहा है हम चीर के रख देंगे आपको भी और आपकी गवर्नमेंट को भी। ये एक टेररिस्ट ही बोल सकता है। यानी कि हिंदू जब जज बनता है वो हिंदू नहीं रहता, वो जज रहता है, सबके लिए समान। प्रधानमंत्री भी जब हिंदू बनता है वो प्रधानमंत्री रहता है। मोमिन प्रधानमंत्री बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, वो जज बन जाए, वो मोमिन ही रहता है। यही प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी की। और आप चाहते हो कि सारे के सारे जजेस इस कम्युनिटी के बन जाएं? ओ भाई उसके बाद तो आपकी जजमेंट अभी भी आपके हाथ में नहीं आती, आपके पक्ष में नहीं आती। जब ये बन जाएंगे उसके बाद तो आपको एक भी जजमेंट आपकी फेवर में नहीं आएगी। फिर क्या करोगे? और ये मैनिफेस्टो का पार्ट है। शायद लोगों को समझ ही नहीं है कि अब जब मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के इनके जो सारे के सारे पॉइंट पढ़े हैं, मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि हिंदुओं, आपको देश हिंदुस्तान बोलकर दिया गया, लेकिन आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन 47 से लेकर अब तक रखा गया। और अब जो मैनिफेस्टो बनाया है उसके अंदर यह है कि आप मोमिन के खिलाफ कोई भी शब्द भी बोल नहीं सकते, वो आपको बोल सकते हैं। ये मैनिफेस्टो का पार्ट है। आपने अगर बोला तो आपके ऊपर टेररिज्म का एक्ट लगाकर आपको जेल कर दी जाएगी। और अगर उन्होंने बोल दिया कि इसने मुझे गलत बोला है तो भी आपको जेल हो जाएगी। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पार्ट है। क्या यही भारत चाहते हो अपने लिए? दैट मीन्स अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई, आपको 1 साल से कम समय में आपके गर्दन कटी मिलेगी। जो औरंगजेब ने या बाकी गाजियों ने वो काम नहीं किया जो अब ये करने वाले हैं। अब मर्जी आपकी, आपने वोटिंग नहीं करनी, आराम से सोइए घर में 200 फ्री यूनिट लेकर कांग्रेस के। 2 साल के बाद आप बचोगे ही नहीं मेरी वीडियोस के ऊपर जवाब देने के लिए। मर्जी आपकी। आप ये सोचिए कि यही कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में एक कानून लेकर आ रही थी ना कि अगर इस देश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में कोई लड़ाई होती है, फसाद होता है, तो गलती हमेशा बहुसंख्यकों की ही होगी, मुकदमा उन पर ही चलेगा। तो वो तो बीजेपी ने हंगामा करके उस बिल को पेश नहीं होने दिया था। तो अब अगर ये बातें इस मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं सुमित जी, तो ये वही बात तो है, उसी को तो लाने की कोशिश हो रही है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली लेकर आ रहे हैं कि जज मोमिन बैठेंगे और आप मोमिन को कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो वो वाला एक्ट लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटेरिज्म हमने खत्म करना है। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? हिंदुओं की। यानी कि हिंदुओं को हमने खत्म करना है। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ओपनली कांग्रेस लिख रही है कि हमने मेजॉरिटेरिज्म यहां पे खत्म करना है।
यानी कि हिंदू को खत्म करना है, सनातन को खत्म करना है। और मोमिन को तो पहले बोल दिया कि हमारी सरकार आ जाए पहले दिन जो पहला काम आप कर सकते हो हमारे रूल के अंदर, वो है कि राम मंदिर को तोड़कर दोबारा से बाबरी मस्जिद वहां पर यानी कि उनकी कब्र दोबारा से वहां पर खोदी जाएगी। ये तो मैनिफेस्टो का पार्ट है। चाइना को लिख के दे दिया, अरुणाचल दिया, हमें ले आइए। पाकिस्तान को बोल दिया कश्मीर दिया, हमें ले आइए। अमेरिका को बोल दिया आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, सारी इंडस्ट्री आपको खोल देंगे, हमें ले आइए। यानी कि सारी दुनिया को प्रॉमिसेस कर दिए। यहां पर मोमिन को प्रॉमिस कर दिया कि गर्दन काट दीजिए, हम कुछ भी रोकने वाले नहीं है। लेडीज को बोल दिया जो गरीब लेडीज है उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। गरीबी की जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी कि गरीबी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन वही है जिसके पास कम से कम 5 बच्चे होंगे वो गरीबी रेखा से नीचे होगी और उन्हें हिंदुओं से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए जाएंगे। यानी कि जो मोदी जी आपको समझा रहे हैं, आपका मंगलसूत्र छीन कर आपके गले से निकाल कर उन्हें दे दिया जाएगा। आप रेडी रहिए। मंगलसूत्र जाना मतलब आप समझती हैं। इसके 2 मतलब हैं और आप वो मतलब समझा चुके हैं। पर ये बताइए कि ये जो कपिल सिब्बल हैं, आप इनको देखो कैसे मिर्ची लग रही, बोल रहे पीएम मोदी को रावण बता रहे थे। सारे के सारे एकजुट हो गए, सबको ही लगने लगा कि ये तो पहले चरण में बीजेपी को कम वोट पड़े हैं, इसलिए बीजेपी डर गई है, इसलिए प्रधानमंत्री ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे वही तो बोल रहे हैं जो आपकी घोषणा पत्र में है। सामने आकर नकारिए ना कि हमारे घोषणा पत्र में ये नहीं है, इसका ये मतलब है। लाइन बाय लाइन पढ़िए दोबारा से। अंजू जी, धोखा देना हिंदुओं को ये कांग्रेस की फितरत है। मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि अपने मैनिफेस्टो जो एक्सपोज हो गया है उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि वोटिंग कम हुई है। ओ भाई, वोटिंग कम नहीं हुई है। मोमिन की वोटिंग कम हुई है, हिंदुओं की 0.5% कम हुई है। आप पहले आंकड़े भी देख लीजिए। मोमिन बाहर ही नहीं निकला कि हमारी तो वोट जो है इररेलेवेंट है इस देश के अंदर, वो बाहर नहीं आया। हिंदू फिर भी भर भर के आए हैं क्योंकि आरएसएस का पूरा जो कैडर है वो सड़क के ऊपर यानी कि ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है। इतने पुख्ता सबूत है हमारे पास कि हमें भी लगता था पहले कि ये वोटिंग हुई नहीं है, कहीं बीजेपी के लिए ये गलत काम ना हो जाए। बट हमारी सरकार के खिलाफ इस वक्त मोदी जी पहले से ऑलरेडी डबल सीटों के ऊपर जीतते हुए दिखाई देते हैं। और भाई अब तो खुशखबरी ये आ रही है कि अनपोस्ट आदमी जीत गया, यानी कि 1-0 तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं एज फार एज लोकसभा इज कंसर्न। तो इससे अच्छा शगुन क्या हो सकता है। हम तो पहले बोलते हैं कि कई बार 100 रुपए से ज्यादा 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये शगुन पड़ चुका है। ये अच्छे संकेत हैं, ये बुरे संकेत नहीं है कि जो कांग्रेस का पार्टी का आदमी था वो लंबित हो गया, बाकियों ने अपने पर्चे ही वापस मंगवा लिए एंड अनअपोज्ड जीत गया है। इसको बोलते हैं कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। और ये जो लिब्रांडो है, आप इनका इकोसिस्टम देखिए। जब इनके खिलाफ कुछ चीज हो रही होती है, ये उसी चीज की तोहमत दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। कांग्रेस ने 75 सालों में हिंदुओं के साथ जो दुष्कर्म करे उसका कभी भी खुलासा नहीं करते। वो उस चीजों का ठिकरा मोदी जी के ऊपर डाल देते हैं कि मोदी जी ना तो ओबीसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ना एससी एसटी के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ किया नहीं। यानी कि जो खुद काम नहीं किए वो मोदी जी के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने भी ये काम नहीं किए हैं। यही इनका डीएनए है। और बेवकूफ बनाना कोई कांग्रेसों से सीखे। भाई अगर आपको इतना ही मोदी जी की स्पीच के ऊपर ये है कि मोदी जी ने जो बोला है बड़ा गलत बोला है, तो आप जस्टिफिकेशन दे देते कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा एक भी आदमी कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में जो मोदी जी ने बोला है ये गलत बोल दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन मोदी जी ने गलत करी है, हमारा मतलब ये नहीं ये है। एक भी आदमी ने ये नहीं बोला है। एक ही पूरा इकोसिस्टम बोलता जा रहा है मोदी डरा हुआ है, मोदी को वोट नहीं पड़ा, मोदी जी हारने वाले हैं। इसलिए बौखलाहट में माथे पे वो फटी हुई शेरवानी क्या बोल रही थी, द वायर वाली, कि जो वायर के ऊपर मुझे तो समझ नहीं आता कि लिब्रांडो या तो वायर पे चल रहे होते हैं, जैसे हमने देखा ना मदारी, वो एक लड़की चल रही होती है रस्सी के ऊपर और डंडा पकड़ के बैलेंस कर रही होती है, तो ये या तो वायर पे चल रहे होते हैं या कोई पोल के ऊपर डांसिंग कर रही होती है। क्योंकि इनकी सबकी हिस्ट्री जो है बचपन से लेकर अब तक या वायर के ऊपर या पोल पे निकली है, लिब्रांडो की भी और कांग्रेसियों की भी। और फटी हुई शेरवानी क्या बोल रही है,
मोदी जी के माथे पे पसीना साफ दिखाई दे रहा है। ओ भाई, पसीना तो मुझे तुम्हारे माथे पे ज्यादा दिख रहा है कि अब 24 के बाद इन सबका जो फटी हुई शेरवानी है, ये अब भारत में वो फटी हुई शेरवानी डालकर नहीं चल पाएगी। इसे भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्हें भी दिखता है कि अब मोदी जी ऐसा रौद्र रूप पकड़ने वाले हैं, इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। कुछ गंद डालते-डालते अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं रबिश फैलाने के लिए, और कुछ जर्मनी चले गए हैं, वो भी वापस नहीं आने वाले दोबारा से। पिछली बार जब 2019 के इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, तो आँखों से आँसू निकालते हुए टीवी के ऊपर देखा जा रहा था उनको। इस बार कहाँ-कहाँ से आंसू निकलेंगे, ये वक्त बताएगा। आपने शेरवानी की बात की तो मुझे याद आ गए ओवैसी भी। ओवैसी कैसे गिना रहे थे कि मोदी जी के परिवार में कितने भाई बहन हैं, अमित शाह के कितने भाई बहन हैं, ये सब गिना रहे थे और कहते क्या हमें रहे हैं बच्चों कि हमारे यहाँ ज्यादा बच्चे होते हैं। पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया। तो आप सोचिए कहाँ की बात कहाँ जोड़े हो, पुराने जमाने की बातें आज के जमाने की बात करो ना, जहां पर एक एजेंडे के तहत बच्चे पैदा किए जाते हैं। देखिए, ओवैसी को भी मालूम है कि मोदी जी ने क्या बोला है, और हम भी बेवकूफ नहीं हैं। हमें भी मालूम है मोदी जी ने क्या बोला है। मोदी जी के परिवार के अंदर मैं कहता हूं 15 भाई बहन हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने, वो इन्हीं बकरी वाली जो दाढ़ी और बंदर वाली टोपी वालों को ही उन्होंने प्रॉमिस दिया है कि हम उनसे निकालकर वो 15 लोग अगर मोदी जी के परिवार में हैं, सारे अपने पैसे कमा रहे हैं, अपने धंधे कर रहे हैं, हम उनसे छीन कर आपको देंगे। उसके बारे में ये बंदर वाली टोपी वाले नहीं बोलते, क्योंकि इनकी फेवर की बात है। अगर हिंदुओं की फेवर की बात होती तो फिर ये बोलते हैं कि देखिए ये तो बड़ा नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उसके लिए नहीं बोला है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है गलत है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। बात आ गई है इनके भाई बहन कितने हैं, अमित शाह के भाई बहन कितने हैं, जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। क्या कांग्रेस ने ये बोला है कि मोदी जी के जो परिवार के लोग हैं बहुत गरीब हैं, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, हम ये पैसे अमीर लोगों से निकालकर मोदी जी के परिवार को भी देंगे? नहीं देंगे। उन्होंने साफ लिखा है किसको देने हैं, किसको नहीं देने। तो ये जो कोरिलेशन बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ बनाने की अब कोशिश है, धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि धूल अब पूरी निकल चुकी है, हवा में आ चुकी है। मोदी जी ने भी ऐसा तीर चलाया है कि इन सबको समझ नहीं आ रहा इसको काउंटर कैसे करें, अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं, और ये हिडन एजेंडा जैसे उजागर किया है, अब ये पूरे मीडिया के अंदर इंटरनेशनली इसे एक्सपोज किया गया है। और यही दर्द है लिबरांडुओं का कि अब हम एक्सपोज हो गए हैं, अब हम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे।